बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कद्दू गोश्त बना रही हूँ जो बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं, और ये बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मोस्टली घरों में कद्दू नहीं खाते लोग। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो कद्दू खाते वक्त मुंह बसोरते हैं कि कद्दू नहीं हमने खाने, और अक्सर घरों में बड़े भी कद्दू नहीं खाते। तो आप लोग कद्दू को इस तरीके से पकाएं कि वो हर कोई जो है वो बड़े शौक से इनको खाए। तो चलिए जी, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है, कुछ ऐसा ही मिरेकल होने वाला है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हम उनको जो कद्दू के अंदर जो फ़ायदे मौजूद हैं वो हम उनको दे देंगे। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कद्दू जो है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी। वो इसे बड़े शौक से खाते थे, और अक्सर लोग जो हैं वो इस सुन्नत को, मतलब इस सब्ज़ी को सुन्नत समझ के खा लेते हैं कि हमारे प्यारे नबी की पसंद थी। तो चलिए जी, अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे, कोई भी आप बर्तन ले लें जिसमें आप सालन बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर प्याज डाले हैं। एक प्याज था जो मैंने काट लिया है और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये एक अदद कद्दू है जो मैंने छील कर अच्छी तरह से उसको बारीक बारीक काट लिया है, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये हाफ केजी चिकन है, आधा किलो मुर्गी का गोश्त है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है। अगर अदरक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अकेला लहसुन भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। और अब उसके अंदर हमने 1 गिलास पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसको हम चूल्हे के ऊपर कुक करेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगाकर चूल्हे पे इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। तकरीबन हमने इसको इतना बॉईल करना है कि कद्दू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। थोड़े इनको सॉफ्ट कर लें। तो ये देखें, कद्दू जो हैं हमारे वो सॉफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ उनको थोड़ा सॉफ्ट करना है, ये नहीं कि गोश्त भी गल के गोश्त ज़्यादा ना गल जाए, क्योंकि बाद में भी सालन ने पकना है। तो इसलिए आप इसको सॉफ्ट कर लें। सॉफ्ट करने के बाद अब आप जो चिकन है हम इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे। सारा चिकन हमने बाहर निकाल लिया है, और बाकी जो कद्दू और लहसुन और प्याज जो थे वो भी हमने साथ ही इसके बॉयल किए थे, वो हमने अलहदा कर लिए हैं। अब इनको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, मैंने इनको ग्राइंडर के जग में डाल दिया है कद्दू को। एक अदद टमाटर है जो काट कर वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और एक अदद सब्ज मिर्च है वो भी मैंने बारीक बारीक काट ली है, वो भी इसके अंदर डाल दी है। आप ज़्यादा चाहें तो आप ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके सारी चीज़ों को अब ये एक मज़े का पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट को रखते हैं एक साइड पे और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। तो ये देखिए, हमने एक देचकी में घी लिया है। घी ले लें या ऑयल ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जो भी आप यूज़ करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। घी को उतना ही घी लेना है जितना हम लोग आम हांडी में यूज़ करते हैं। ये मैंने 1 चम्मच घी डाला था। अब जो हमने चिकन बॉयल किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, उस घी के अंदर भूनेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है गोश्त को। अब इसके अंदर नमक डाल दें थोड़ा सा, और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। ये एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेके आता है इसके अंदर। तो ये देखें, हल्दी और नमक डालने के बाद हम अच्छी तरह जो चिकन हमने इसके अंदर डाला था उसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ये बिल्कुल पहले हमने इसको बॉईल कर लिया था, अब हम इसको भून रहे हैं घी के अंदर। तो ये एक बड़ा ही मज़े का हो जाता है, इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है। और चिकन जो है वो अंदर से फोम वाला भी नहीं होता। अक्सर चिकन जो होता है ना, पकने के बाद फोमी शक्ल इख्तियार कर लेता है, खाते वक्त तो चबाया नहीं जाता, लेकिन ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी होता है।
अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच रेड मिर्च कुटी हुई डाली थी और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है। डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। मैंने मसाले सारे अपने हिसाब से डाले हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं। अब वो जो कद्दू का पेस्ट बना के हमने रखा था वो अब हम इसके अंदर चिकन के अंदर डाल देंगे। तो ये देखें वो पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि कद्दू जो है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और वो अच्छी तरह से भून जाए। वैसे तो हमने जब चिकन को और कद्दू को इकट्ठा बॉयल किया था तो उसका जखनी का टेस्ट भी इसके अंदर आ गया होगा। तो ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप इसमें आलू भी ऐड कर सकती हैं। मैंने इसके अंदर आलू डाले हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल लें वरना ना डालें। इसको अच्छी तरह आलू डालने के बाद अब मैं भूनूंगी और इतना आपने इसको भूनना है कि ये साइडों से घी छोड़ दे। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। अब मैंने ऊपर से ढक्कन लगा दिया है और इसको हम अच्छी तरह से हल्की आंच पे कुक करेंगे ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। और ये देखें आलू हमारे गल चुके हैं और हमारा जो सालन है कद्दू गोश्त का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी यमी सा इसका कलर आया है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको धनिए के साथ और गरम मसाले के साथ गार्निश करेंगे, धनिया डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के आप 1 मिनट के लिए इसको ढक दें। इस तरह से इसकी जो खुशबू है सारी सालन के अंदर आ जाएगी। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये चिकन का सालन बहुत ही मज़े का लगा होगा, कद्दू और गोश्त। आपने ये देखा होगा ये एक मेरिकल ही है कि कोई भी इसको पहचान नहीं सकता। और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना इसका यमी सा मज़े का कलर आया है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। इस तरह से आप अगर कद्दू डालेंगे तो आप अपने घर वालों को कद्दू भी खिला देंगे और उसके अंदर जो फ़ायदे छुपे हुए हैं वो सारे फ़ायदे भी उन्हें दे सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, जानने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर डालिएगा कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जो लोग अभी तक जिन्होंने मुझे पहली बार ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि उन्हें मेरी वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिले। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये बहुत ही मज़े की रेसिपी लगी होगी। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।